दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य ज्ञानधारा चैनल पर। चलिए दोस्तों, यूथ कंपटीशन बुक की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसी सीरीज के अंदर आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हमने भक्ति काल के 14 क्वेश्चन कर लिए थे और आगे हमारा है 15वां क्वेश्चन। दोस्तों बीच में कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और हमारे यूट्यूब कंपटीशन के जो क्वेश्चन हैं वो कराने का सही तरीका है तो हमें एक बार कमेंट करके बताइएगा, और ताकि हम आगे भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएँ और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। ये मंच जो है हमारा आपका और अपना दोनों का है, जिसमें सीखने सिखाने का दोनों काम होते हैं, जिससे मैं भी कुछ सीखूँ और आप भी कुछ सीखते हैं इससे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 14 हमारे उसके पीछे, अब करते हैं 15। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सुर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि किसकी पंक्ति है ये, मीराबाई की है। बोला है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, इसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये पूछा है कि जिस तरह मीरा ने कृष्ण की भक्ति की थी उसी तरह किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने अपने को उसका अपना पति माना है, कृष्ण को ही। तो इसके अंदर ये तो हो गई अपनी मीराबाई, तो अपने लिटरेचर में भी शामिल हैं, इनके पद भी हमें लगे हुए हैं नेट के उसमें सिलेबस में। और अभी है दक्षिण की पूछा है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे ये रे दोस्ते। पहला है अकमा देवी, वीणाबाई, अंडाल और सैजोबाई। इसमें आ जाएगा अंडाल। कौन सा है, अंडाल हो जाएगा। अंडाल है वो क्या है, अलवर भक्त है और अलवर भक्तों के अंदर आती है। इसके पढ़ लेते हैं। अकमा देवी भी हमारे एनसीईआरटी की बुक्स है उसके अंदर लगी हुई है। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की थी, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री अंडाल ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। अंडाल को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, क्योंकि मीरा देवी की तरह ही, मीराबाई की तरह ही कृष्ण भक्त थी। और अंडाल है वो क्या थी, सिर्फ अंडाल कवित्री थी, अलवार की सिर्फ एकमात्र कवित्री थी ये। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। क्या बोलते हैं कि विष्णु संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है। क्या है, रुद्र संप्रदाय। ये कल हमने पीछे भी किए थे क्वेश्चन के अंदर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है विष्णु संप्रदाय का, रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय ये देखो आगे भी दिए हैं। रुद्र संप्रदाय है विष्णु स्वामी का, चैतन्य संप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु का, सखी संप्रदाय है स्वामी हरिदास का। क्वेश्चन नंबर 16 है, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं। ये पूछा है कि जो सृजन के अंदर संकलित हैं और ये पंक्तियां किस कवि की हैं, ऊपर दी हुई हैं वो, तो इसमें हो जाएगा रहीम। रहीम की हो जाएंगी। आगे दिया है कि मान सहित विष खाए के शंभु भाई जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियां रहीम कवि की हैं। इनके आगे भी और दिए हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है नाना, नहीं पराग मही मधुर मधु। ये किसकी है, दशरथ सुत वाली कबीर की है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये किसकी है, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ये भी बिहारी की हो जाएंगी। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है, हमारा 18वां क्वेश्चन है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषा भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। यह कथन किसका है, ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। मदनाष्टक के रचयिता का नाम है, ये मदनाष्टक कल भी आई थी, इसके पीछे क्वेश्चन किए थे उसमें मदनाष्टक के हैं रहीम।
अभी रहीम के ही देखो कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। रहीम की पंक्ति भी पूछ ली ऊपर वाले में, और ये भी पूछ लिया, मदनाष्टक के रचयिता का नाम पूछ लिया। तो सारी इसके अंदर भी दी हुई आगे रचनाएं। दिए गए रचनाकारों में मदनाष्टक के रचयिता रहीम दास जी हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं भी है। रहीम दोहावली है, बरवे नायिका भेद है जो बरवे छंद में है, इंपॉर्टेंट रचना है ये भी। रास पंचाध्यायी है, नगर शोभा है, नगर शोभा का भी क्वेश्चन कल आया हुआ था। आगे नरोत्तम दास के इसके ऑप्शन में है, तो इन्होंने नरोत्तम दास की भी डिटेल भी दी है। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित, ये भी कल क्वेश्चन के अंदर आई थी हमारे। धौरव चरित है, नाम कीर्तन विचार माला, इसकी सुदामा चरित ही सर्वप्रसिद्ध है। कल क्वेश्चन आया था सुदामा चरित से भी। केशवदास प्रमुख कृतिकालीन आचार्य हैं जो कि अलंकारवादी हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन है, परंतु इन्होंने रामाश्री काव्य ग्रंथों की रचना भी की है। केशव अलंकारवादी है और क्या है, रीति ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं। तो उसके कारण इन्होंने बताया कि इन्होंने रामाश्री राम के ऊपर भी इन्होंने रचनाएं की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर देवश्रित, विज्ञान गीता, जांगीर जसचंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, सारी पूछी भी जाती हैं। रामचंद्रिका इंपॉर्टेंट है इनकी। आगे है रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। क्या था, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सैयद इब्राहिम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा कि इस मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, इम्पोर्टेंट है, ये भी कथन है, बहुत बार पूछा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध रचना है सुजान रस खान, प्रेम वाटिका और दान लीला अष्टयाम। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, कवित कहो दोहो कहो, तुलसी न छप्य छंद, वीरचो यही विचार के, यह बखई रस कंद, यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। पूछिए कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये भी रहीम की है। इसमें बस यही बताया है कि ये लाइनें हैं, ये कहाँ से ली गई हैं, बरवे नायिका भेद से ली गई हैं, और बाकी के अन्य विकल्प है वो असंगत हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। मदनाष्टक की पूछिए कि मदनाष्टक जो इनकी रहीम की रचना है उसकी पूछिए कि कौन सी भाषा है, हो जाएगा खड़ी बोली। इसमें देख लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से कवि अब्दुल रहीम खान खाना ने अवधी, ब्रज व खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की है। मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। किसी में है, खड़ी बोली में है। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में बरवे नायिका भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली या रहीम सतसई की रचना की थी। रहीम ने क्या है, अवधी भाषा में बरवे नायिका भेद है और छंद है बैरवई, और रहीम दोहावली और रहीम सतसई क्या है, कौन सी भाषा में है, ब्रज भाषा में। आगे है खेत कौतुकम किसकी रचना है, ये भी रहीम की पूछ ली इन्होंने। खेत कौतुकम रहीम की रचना है। खेत कौतुकम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नगर शोभा, बैरवे नायिका भेद, रहीम दोहावली या सतसई, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक अभी पीछे आई खड़ी बोली में है, और रास पंचादाई आदि हैं। रहीम का ब्रज एवं अवधि पर समान अधिकार था। इन्होंने मुख्यतः मुक्तक शैली अपनाई। कौन सी शैली है, मुक्तक। ये हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बरवे नायिका भेद, नगर शोभा रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ हैं। ज़्यादातर इनके नीति संबंधी ग्रंथ हैं। रहीम की नीति संबंधी इनके सारे दोहे हैं। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम नीति रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया है। उनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली हिंदी है और दोहे ब्रज भाषा में हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। ये पूछा है कि उत्तर भारत के अंदर भक्ति का प्रसार है वो किसको प्रसार करने का श्रेय है वो किसको दिया जाता है, तो हमारा हो जाएगा रामानंद। ये तो हमें सबको ही पता होता है कि रामानंद उत्तर भारत में भक्ति को लेके आए थे। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। कौन, ये तो दिया है कि प्रवर्तन किसने किया था, राघवानंद ने, लेकिन प्रसारित किसने किया था, रामानंद ने।
रामानंद को आकाश धर्मा गुरु और आचार्य हजारी प्रसाद, किसने बोला था? आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दोस्तों आज हम 23 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है, ताकि हमें भी आगे वीडियो अच्छे से और भी अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊँ। और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।